तो बताओ सुभाष सर, आज अरे सर क्या डिस्कस करने बुलाया आपने यार, ये बताओ यार। मैं कुछ नहीं बताने वाला आज की वीडियो में। आपको बताना है क्योंकि आप 10th वाले बच्चों के साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं ना। मैं तो लिटरली नहीं करता, बहुत पकाऊं सर इन बच्चों से मैं, भयंकर यार। मैं पूछा हुआ था। ठीक है, बच्चे हैं, अरे सर टीचर से मेंटर से बहुत शानदार एकदम, मतलब बच्चे तो सर ऐसे गोल्डन होते हैं, शानदार, आप पूछो मत। हाँ, मतलब नहीं तो लेकिन मैं इनकी अब वो मस्तियां होती है ना सर, वो ऐसा लगता है कि यार ये चीज मैंने नहीं किया 10th में यार, ये मैं कर सकता था यार। हाँ ये तो लगता है यार, लगता है सर, बहुत बार लगता है। मुझे लगता है यार यहाँ मिस कर गया यार अपन, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं हम कैसे मिस कर गए। और उनको मैं बोलता नहीं, उनके सामने थोड़ा ऐसा फील कराना पड़ता है कि यार मैं करके आया हूँ यार ये सब। इनफैक्ट अपन तो ज्यादा और बता रहे हो तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया, हमें पता होता है कि साले ये ज्यादा मजे कर रहे हैं। कुछ नहीं किया हमने, है ना। और इनको लग रहा होता है कि यार सर आपके टाइम तो बहुत ही मजे थे। लेकिन सर एक चीज बताऊं क्या, जैसे जैसे टाइम, जैसे मान लो अपने टाइम पे हो सकता है जो प्रेशर था वो अलग था, और अभी जैसे मतलब क्योंकि आज का जो अपना डिस्कशन का पॉइंट है ना वो भी यही है कि 10th की जो परसेंटेज आती है ना, हाँ मतलब 10th से पहले तुम 9th क्लास में थे, सही है, 9th क्लास में भी तुम्हारी परसेंटेज आई थी, लेकिन उस परसेंटेज के बेसिस पे किसी ने कुछ ओपिनियंस नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाया। अब 10th की परसेंटेज आते ही अचानक से भाई साहब आपके बारे में, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके फूफा जी, मामा जी, ये सब लोग ना आपके बारे में ओपिनियन। अरे पता नहीं सर कौन सी बुआ की बेटी, फूफा वो सब आते हैं सर पूछने के लिए यार। मतलब रिजल्ट आने के बाद तो मान लो कि वो फोन है ना सर, वो ही थक लेता है सर बिल्कुल। तो यार मेरे को है ना ऐसी पता नहीं गलतफहमी हो रही है या क्या हो रहा है, क्या वाकई जो 10th की परसेंटेज है वो कुछ बताने लग जाती है क्या अपने बारे में? क्योंकि आज से पहले तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि यार ये आईएएस बन सकता है, कोई मतलब नहीं था सर उनको। 10th के परसेंटेज पे आने के बाद देखो आप 10th के परसेंट आते हैं सबसे पहले जो लोग उछलते हैं ना ऐसे, वो उछल के सामने आते हैं सोसाइटी। सोसाइटी में कौन सर? आस पड़ोस, रिलेटिव्स, 4 लोग है ना। ये मतलब पेरेंट्स तो बहुत बाद में आएंगे सर, नंबर ही बहुत बाद में आता है। और बेचारे पेरेंट्स करे भी क्या सर, वो सोसाइटी वगैरह सब ऐसे आती है उछल के सामने। पेरेंट्स बेसिकली सोसाइटी का माउथ है सर भाई। सोसाइटी तो आपसे डायरेक्ट बात करती, वो पेरेंट्स को कहती है कि अजी आपके बेटे के तो इतने नंबर आ गए, आपकी बेटी ने तो ये कर दिया, तो क्या करोगे आप? और अगर कम आ जाए गलती से तो वैसे ले लेते हैं पेरेंट्स के, अरे भाई ये हो गया वो हो गया। तो आज का जो अपना डिस्कशन का पॉइंट है ना, अपन ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें, इस बात का सच जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 10th की जो परसेंटेज है वो वाकई इतनी खास है कि आपके बारे में चीजें उजागर करने लगती है। बिल्कुल सर। अब जैसे सबसे पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि 9th तक आपसे कोई भी वादे नहीं करता। जैसे मेरे को याद है कि मेरे पापा ने अचानक से 10th क्लास में मेरे से प्रॉमिस कर दिया था कि अगर तू 10th क्लास में 90+ लेके आ गया, हाँ, तो उस टाइम पे जैसे मेरे को साइकिल लेनी थी अपनी, ठीक है ना। मेरे को भी क्या था आपके टाइम पे हो सकता है मोटरसाइकिल होगी। मेरे टाइम बोला था कि तू स्कूल अब से साइकिल जाया करता था, तो बोलेंगे अब से तू बाइक से चल जाना, तेरे को बाइक दे दूंगा मैं एक लाके, पर तू इतनी परसेंटेज लिया तो वो आई नहीं सर अपने से। अपन गरीबों की तरह मांगते रह गए, पर वो परसेंटेज नहीं है अपने से। परसेंटेज नहीं आई होगी। हाँ, तो परसेंटेज उतनी नहीं आई ना सर। पापा यार डेडलाइन ऐसे सेट करते हैं। आजकल के बच्चे तो सर फिर भी बहुत क्रॉस कर जाते हैं। पेरेंट्स सोचते होंगे अब तो देना पड़ेगा, इसने कर दिया तो खड़ा हो गया आगे। ये चीज बहुत सही चीज होती है ना। पहले के पेरेंट्स की लाइफ ठीक थी। वो बोलते थे कि 90+ लिया तो वाकई 90+ लाना बहुत डिफिकल्ट था सर। आजकल के पेरेंट्स सोचते होंगे कि यार इनको कितनी परसेंटेज बोले, 95 तो आसानी से ऊपर ही बोलनी पड़ेगी उनको। अचानक से मैं अगर मान लो मैं मेरे बेटे को कल को जाके बोलूंगा ना, तो मैं तो ये बोलूंगा यार तो एक काम कर 105% लिए क्योंकि अगर मेरे को बचना है गिफ्ट देने से तो मैं यही काम करूंगा। खैर, तो मैं ये बोल रहा था आपसे कि 10th क्लास के बेसिस पे, क्योंकि 10th क्लास की जो परसेंटेज है वो इतनी खास है आपके लिए कि आपको 10th क्लास की जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपकी डिमांड्स पूरी करी जाने लगती है। इसका एक अदर एस्पेक्ट भी है कि आप 10th क्लास के अंदर तो पहली बार लोगों को आपके बारे में, 10th क्लास से पहले लोग इतने कंसर्न नहीं होते कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन 10th क्लास में अगर आपका रिजल्ट खराब आ जाता है ना, तो अचानक से लोगों का और फिर धीरे धीरे आपका खुद का, आपके अपने ही बारे में ओपिनियन बनता चला जाता है कि यार मैं वाकई नपुंसक, नकारा, निकम्मा किस्म का इंसान हूँ और वाकई मैं ना लूजर हूँ, लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस पॉइंट को सर अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लो कि पहला 10 का परसेंटेज आया, रिजल्ट आया, वो फरमान आया आपका निकल के बाहर की भाई साहब ये किया है तुमने, वो पहले आता था, ये हो तुम, आजकल तो है ना। हाँ, आज लैंड पे आ गया, चलो मान लो निकल के आ गया। पहले तो अखबार में आता था, लोग ढूंढते थे ना, वो तो पूरी सोसाइटी को दिखता था। अरे रोल नंबर पूछ लेते थे लोग यार, ढूंढते थे बैठ के। शर्मा जी की बेटे कितना है, अपना रोल नंबर जो है ना वो बचा के चलते थे, किसी को दिखाते नहीं थे। आजकल लोग डेट ऑफ बर्थ बचा के चलते हैं।
तो भी सर आजकल कितना बचाएंगे सर, स्कूल में कहीं भी कहीं से भी निकाल लेते हैं, मतलब आ ही जाता है, बच्चे कोचिंग वगैरह भी जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग क्या है सर कि सबसे पहले जब परसेंटेज आया तो सबसे पहले जो निकल के सबसे बड़ा सामने आती है ना, वो आती है सोसाइटी और रिलेटिव्स की। वो से लाइन लगाते हैं सर क्वेश्चंस की, जैसे क्या करेंगे, नॉर्मली आया और परसेंटेज अगर अच्छी आ गई तो जज करना शुरू कर देंगे, जी आपका बेटा है बेटी तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, मतलब बड़े टारगेट सेट कर देते हैं उसके लिए। ज्यादा परसेंटेज आ गई तो बड़े टारगेट सेट हो गए, कम परसेंट आ गई तो बोलते तो ठेले में बर्फ ही कुटेगा ये तो। मतलब यार आपने बहुत सही चीज याद दिलाई। मैं तो फिर भी चलो ठीक ठाक था पढ़ने में। मेरे एक मतलब मेरे चाचा जी हैं, उनका जो लड़का था वो मतलब नॉर्मली था। अच्छा। तो उसके क्या 10th में परसेंटेज खराब आई थी, तो उसको लिटरली मतलब हम भी यही बोलते थे, माँ बाप ये बोलेंगे तो हम भी यही बोलेंगे ना, हम लिटरली उसको ये बोलते थे कि यार बेटा अब तो तू है ना चाय वाय बनाना सीख ले, क्योंकि तेरे को चाय की तभी खुलवाने वाले हैं। वो उधर बाइक दिला देंगे, बोले बाइक दिला दो उसको, बुलेट दिला दो और दूध बेच देगा ये सबको, पूरे गांव में दूध बेच आएगा। तो मतलब आप देख रहे हो मतलब माहौल कैसा सेट कर देते हैं। मतलब कम परसेंटेज आ गई तो कुछ नहीं कर सकता तू, ज्यादा आ गई तो तू फाड़ के निकलेगा। वो ज्यादा वाले फंस जाते हैं बाद में, आपको पता ही है सर, क्योंकि आगे जो आने वाला है सबको पता है कि मेन लड़ाई अब आगे है। अभी वो 10th की लड़ाई खत्म भी नहीं होगी, और सर अगर वो खत्म होगी ना तो आपको जिंदगी वैसे बोरिंग, सीधी सी बात है, बिना मजा आएगा ही नहीं आपको। लेकिन अपना जो आज का क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले रिलेटिव्स और पड़ोसियों पे ये स्टार्ट हो जाते हैं निकलना, ये कि भाई हाँ ये इनके फूटना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये करो ये करो ये करो। ये सही कहाँ है सर, ये एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं जो बच्चे की इच्छाओं को मारती है। अब पेरेंट्स क्या करेगा, अब मान लो अगर कोई 90% वाला बच्चा आर्ट्स लेने की बात करेगा ना, तो पेरेंट्स सोचेंगे कि यार तू पागल है क्या यार, तू आर्ट्स क्यों ले रहा है, आर्ट्स तो हाँ आर्ट्स तो बोलेगा ना जिसके कम आए हैं उसके लिए छोड़ दे यार ये तो। अब बच्चा सर आर्ट्स का टॉपर ही होता है सर, साइंस में टॉपर भी टॉपर ही है, तो सीधी सी बात है सब बराबर ही लेवल के हैं ये लोग। बिल्कुल। तो अब ये चीज है सर सामने की, इस प्रेशर को जो सोसाइटी ने गंदा सा माहौल बना रखा है ना सर, ये गलत है। और दूसरा क्या निकल रहा है, जैसे 10% आ गई तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है सर, अब वो कंफ्यूज जाएगा। हाँ ऐसे बोले सर लाइन लगा देते हैं, ऐसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछते हैं, पूछो मत सर। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे कि जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मेरे पास बच्चे वो आएंगे जो मैथ्स लेने का सोच रहे होते हैं, सर मैथ्स ले लूँ क्या मैं कह रहा हाँ ठीक है ले ले। वो सर मेरे से समझ लेगी क्या सर मैथ्स? मैं क्या 10th तो मैंने तेरी संभाल ली, अब आगे जो मैथ्स आएगी वो मैं तेरे को पढ़ा दूंगा, लेकिन संभाली तो तेरे को है ना यार। भाई 10th तो मैंने तेरे हाथ पकड़ के मेहनत करवा दी कि यार चल तू कर ले 11th 12th में आगे कॉलेज लेवल पे तो तेरे को ही मैथ संभालनी है आगे, तो तू खुद डिसाइड करना अंदर से ही है। मेरे से आगे कोई पूछ रहा है यार कि मैथ मेरे समझेगी क्या? नहीं तो अपन बच्चों को तो खुद को डिसाइड करने ही नहीं देते ना, बिल्कुल डिसाइड नहीं करने देते सर। अब बच्चा सर आप तो चलो मान लो आप, मैं आपको हाँ आप तो फिर भी एक अच्छे टीचर हो जो कि मतलब लिटरली बच्चों को कैटेगराइज नहीं करते। मतलब मैंने आपको देखा है कि आप इस तरीके से बात करते हो, कम परसेंटेज वाला भी आपके लिए सर वो हीरो है सर, उसके लिए 60 मार्क्स अपने आप में 100 के बराबर हैं। क्या बात करती है सर, सीधी सी बात है। लेकिन मैंने देखा है कि टीचर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी ये तीनों ही रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये तीनों ही एक टैग लगा देता है। सर ये एजुकेशन सिस्टम इन्होंने तो बना रखा है भाई, मेनली टीचर स्टूडेंट और स्कूल्स वगैरह कोचिंग वगैरह मिलकर एजुकेशन सिस्टम बिल्डअप किया। पर इसको जज करने के लिए बाहर का जो माहौल है ना सर, जैसे ये स्पेक्टेटर्स जो बैठे होते हैं, दर्शक, ये तो मजे लेते हैं पूरे यार। इसको उखाड़ नहीं सकते क्या अपन? चलो मेरा कुछ चलता तो मैं तो उखाड़ देता है सर। इसको उखाड़ने का सिस्टम ऐसा है कि सर एकदम से तो उखड़ेगा नहीं, पर धीरे धीरे ऐसे ही उखड़ेगा सर, लोगों तक बात पहुंचेगी, उनको समझ में आएगा ना कि यार बात तो अपन बात पहुंचा तो रहे सर, अपन कोशिश कर रहे हैं कि वे लोगों तक की बात पहुंचेगी यार। कम से कम इस जैसे आप सोचो ना सर नॉर्मली कि एक पेरेंट्स को सबने प्रेशराइज कर दिया कि बेटा साइंस लेगा ही लेगा, बोलेगा पेरेंट्स मेरे पास आते हैं सर, पेरेंट्स आते हैं बोलेंगे कि सर इसको क्या दिलाए, साइंस में दिला दे क्या दिला दे क्या, है ना। अभी को तो दिलाने वाला वर्ड बोले तुम परचूनी की दुकान पे आए हो यार कुछ लेने के लिए, मतलब क्या दिला दे, कुरकुरे खरीदने आया हो दुकान से, तो सीधी सी बात है। हाँ मतलब वो तो रेट लगा दी उसकी वजह से दिला दे क्या साइंस में दिला दे, बोले हम क्यों दिला दें, क्योंकि इसकी 90 अबव आ गई, तुम आर्ट्स। अच्छा इससे मेरे को एक पॉइंट और याद आया, आपने बहुत सही एग्जांपल दिया, परचूनी की दुकान वाला जो एग्जांपल है बहुत सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स मतलब जो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करते, वाकई आपने बहुत सही एग्जांपल दिया कि साइंस जो है ना वो महंगा सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब बच्चा साइंस लेगा तो उसको पढ़ाना भी पड़ेगा, ट्यूशन भी जाएगा, वो कोचिंग भी करेगा, आपको पता है फीस 1.5 लाख 2.5 लाख तक जा रही है, तो वाकई पेरेंट्स इंजीनियरिंग कर लेता है और इंजीनियरिंग पेरेंट्स तैयारी 11वीं क्लास शुरू कर देंगे कि यार इकट्ठे करने बच्चे को इंजीनियरिंग करानी है। तो ये तो आप सही कह रहे हो कि वाकई पेरेंट्स के लिए तो वाकई सब्जेक्ट दिलाना एक कमोडिटी दिलाने जैसा है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात मानता हूँ कि उनके लिए दिलाने जैसा है, बात बिल्कुल सही है। साइंस के लिए अगर वो पूछ रहे हैं तो वो लिटरली आपसे पूछ रहे होते हैं यार हमारी औकात नहीं है साइंस दिलाने की,
औकात बच्चे की और हमारी साइंस वाइज नहीं, पैसे वाइज नहीं है। पैसे वाइज एजुकेशन सिस्टम ने साइंस को पढ़ना इतना महंगा कर दिया है सर। एग्जैक्टली ना यार, उनकी भी गलती नहीं है। गलती उनकी नहीं है सर, लेकिन आप एक चीज देखो सर कि मान लो चलो अगर बच्चा एस्पिरेंट है साइंस मैथ्स के लिए, वो खुद कह रहा है कि मेरे को साइंस मैथ्स लेनी है, मैं संभाल लूंगा आगे। मैं कह रहा हूँ सर वो उससे मैथ्स में कम भी किया है ना, स्कोर 70 नंबर ही आए हैं उसके भले 100 में से, लेकिन अगर उसकी ये इच्छा है कि मेरे को मैथ्स ले तो उसको ले लेनी चाहिए यार। अच्छा सर, बिल्कुल शॉर्ट में वैसे मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आप 10th के बच्चों से बहुत ज्यादा डील करते हैं। हाँ सर। जब 10th का बच्चा आपके पास में आता है कि सर मेरे को साइंस लेनी है, और तुरंत उसका जो अगला क्वेश्चन होता है वही होता है कि सर स्कूल में तो साइंस ढंग से पढ़ाई नहीं जाती, और नहीं भी पढ़ाई जाती, तो कोचिंग करेंगे। लेकिन वाकई अगर बच्चा खुद से एफर्ट डाल सकता है तो बिना कोचिंग के भी तो साइंस के अंदर एक्सेल कर सकता है ना सर। बिना कोचिंग के भी एक्सेल कर सकता है, लेकिन मैं एक सर बच्चों को क्या 10th का थोड़ा सा एक मौका मिलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है सर। जैसे मान लो ह्यूमैनिटीज कॉमर्स वाले में बच्चे को उतना जज करना है कि मेरे समझेगा नहीं समझेगा, उसके लिए ईजी चलो पढ़ना है, याद करना है, रट लेंगे। सर साइंस थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया है ना। अब उसमें क्या होगा कि जैसे बच्चा गया अब उसने ले लिया, अब वो पहले तो ये घबराएगा कि अगर मान लो ये डिसीजन उसने खुद लिया तो थोड़ा सा ये झिझक होती है उसके मन में कि यार डिसीजन लिया, आप पलटेंगे तो लोग बोलेंगे यार देखो खुद का डिसीजन संभाल नहीं पाया। इट्स ओके, डिसीजन नहीं संभाल पाया यार, जिंदगी बहुत लंबी है। तू 10 धंधे बदल अपने, तू 10 अलग अलग काम कर, लेकिन तू लास्ट में उस काम पे जाके रुकना जिसमें तेरे को मजा है एफर्टलेसली। अरे हाँ, मतलब तू काम देखो, कोई भगवान नहीं है सर, किसी को नहीं पता कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा काम बुरा है, किसमें मजा आ रहा है किसमें नहीं आ रहा, करेगा तभी तो पता चलेगा ना यार। मैं भी यही बोलता हूँ बच्चों को कि यार देखो 10th क्लास के बाद में जो तुम डिसीजन ले रहे हो ना, बेसिकली आप एक डायरेक्शन चूज कर रहे हो। अब आप ऐसी डायरेक्शन चूज मत करो जिसपे आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए गिरते पड़ते हुए मिट्टी में गिर रहे हो। नहीं सर, चलो मान लो मिट्टी में लोटे हैं तो मिट्टी का स्वाद भी नहीं आएगा। पता क्या चलेगा मिट्टी कैसी है यार। तो सीधी सी बात यह है ना कि सर गिरते पड़ रहे हो, चलो सब सही है, लेकिन आप एटलीस्ट को संभालने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश तो करो आप ये सर ये जिंदगी में कुछ सिखा के जाती है चीजें। जैसे सर हमको भी बहुत चीजें सिखाई है। मान लो कि कोई सब्जेक्ट कम थे, मेहनत करी, तो सर जो एग्जाम्पल हमने दिए वो अपने खुद के ही दिए। जैसे कि मेहनत करके गए सर, पेपर टफ आ गया, पूरी ढंग से 100 नंबर की तैयारी करके आता सर मैथ्स से। नहीं सर, ऐसे इसमें क्या था कि पूरे नंबर की तैयारी करके गया, पेपर टफ आ गया। अब उस टाइम पे वो बच्चा जो मेंटली स्ट्रांग होता है ना सर, वो टिक जाता है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछा होता है। पर अभी क्या सर, इस टाइम पर जैसे बच्चे ने डिसीजन लिया, ये सारे के सारे जो काम किए उसने, उसके बाद एक ऑप्शन बच्चे के लिए खुला रहना चाहिए सर। जैसे 10th के बाद वो गया, 11th क्लास में गया, तो 1-2 महीने वो पढ़ के देख, 1-2 महीने हाँ, मतलब फीस की वो मारामारी ना हो, कि तू पढ़ के देख यार, आराम से तू पढ़ और उसको तू बता कि देखो कौन सा समझ में आया, कि तूने मैथ्स 2 महीने पढ़ लिया, तेरे को समझ में आ जाएगा कि अपन संभाल सकते नहीं संभाल सकते। ये सर मैं बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट किस तरीके से चूज करना चाहिए ना। हाँ, बच्चे भी अपनों को कमेंट बॉक्स सर बच्चे ने कौन सा पढ़ा है अलग से डिस्कस करें। हाँ, जैसे बच्चे ने आज का जो अपना मतलब पहला पॉइंट तो चलो ये हो गया कि 10th की परसेंटेज आपको आपके बारे में कुछ बताया या ना बताया, ऑब्वियसली सही बात है। सोसाइटी को आपके बारे में जो भी कुछ बता रही है ना, वो सब गलत चीज है। सोसाइटी की परसेंटेज के बेसिस पे सोसाइटी को लग रहा है कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, वो भी गलत है। और बुरी आई है और आप हमेशा जिंदगी में लूजर रहोगे, वो भी बहुत गलत है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, ये भी आपने बहुत नोटिस किया होगा कि बच्चे 10th के बाद में बेसिकली क्या करते हैं, एक अजीब से किस्म की ना आजादी फील करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम से बड़े हो गए, 10th तक जैसे बच्चे थे, निकल आत्मा ऐसा डबल हो जाती है अंदर, और कुछ नहीं होता अंदर उनकी आत्माएं डबल हो जाती है। और उनको लगता है कि अब सर उनकी गलती नहीं है सर उसके पीछे। घर वाले क्या करते हैं सर, जैसे आपको बुलाओ का तो बहुत कॉमन डायलॉग है पूरे हिंदुस्तान का ही, बस 10वीं कर ले 10वीं कर ले, सुना हुआ है जिंदगी, मतलब वो क्या कटेगी तेरी पूछेगा। तो 10वीं करके गया बच्चा, और पेरेंट्स ने आगे टारगेट दिया बस 12वीं कर ले यार, बस 12वीं कर ले, फिर तू सेट है यार, तो तू आईपीएस है सीधा। अब बच्चा क्या सोचता है सर 10वीं क्रॉस करने के बाद, कि तो पेरेंट्स का तो चालू हो गया है, तो उसको भी स्कीम समझ में आ रही है कि ये तो ऐसे करते करते लेके जाएंगे, हाँ ये तो पूरे 5-6 साल तक ऐसे रखेंगे। तो बच्चा क्या करता है सर 10th के बाद 11th में आता है, वो थोड़ा सा तो खुला फील करता है कि यार अब थोड़े मजे करेंगे जिंदगी में, बंक नहीं मारा बंक ही मारूंगा, अब ये नहीं कि अब ये भी करूंगा, सारे कांड करूंगा मैं, तो जो मैं कर सकता हूँ जो मेरे बस में है। तो थोड़ा सा सर वो कहते हैं कि अब 11th में नहीं पढ़ेंगे, अब सीधे 12th में पढ़ेंगे सीधे जाके। तो ये होता है सर, बिल्कुल बच्चों की मेंटालिटी होती है सर। ये आप पढ़ा के देखोगे ना, आपको बोलेंगे, जैसे 11th क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को बोलते हैं कि सर क्या सर आप 10th की तरह पीछे पड़ गए वापस, बिल्कुल अब थोड़ा सा खुला छोड़ो सर। मेरे को लगता है चलो ठीक है यार, अब तुम्हारी भी गलती। लेकिन मैं ये पॉइंट इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि
बट ठीक है 10th के बाद में बच्चा अपने आप को आजाद महसूस करता है। बिल्कुल करता है सर। अब इसके चक्रों में क्या होता है कि वो कई बार जो डिसीजन है, हाँ। जैसे अगर मान लो माँ बाप और सोसाइटी से वो बच के निकल गया, तो अब एक और किस्म का प्रेशर उसको झेलना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पीयर प्रेशर। हाँ, फिर वो दोस्तों के पीछे पीछे सब्जेक्ट ले लेता है, या फिर ये आपने सर देखो, मैं चाहता था कि ये बात मैं ना बोलूं, लेकिन अब आप क्या सर, अब आप सच उगलवाना चाहते हो मेरे से, सीधी सी बात तो ये है। सच्ची उगलना है। सर हुआ क्या कि जैसे फट के बाहर आंदो सर, सच आते एकदम फट के बाहर आंदो। सर 10th क्लास के बाद परसेंटेज लेके निकले साहब, तो अपनी परसेंटेज थोड़ी ठीक ठाक आ गई, उस टाइम के हिसाब से थोड़ी ठीक ठाक थी, ऐसे बहुत टॉपर नहीं थे अपन, एवरेज बच्चे थे। तो उस टाइम क्या हुआ सर, ऐसे नॉर्मली आए साहब, तो दोस्तों ने, सोसाइटी ने वही बताया था आपको कि तू तो साइंस मैथ से लेगा। दोस्तों ने 2-3 के अच्छे परसेंट तो बोला कि अब तो मैं तो साइंस मैथ ले रहा हूँ। यार साइंस मैथ में ऐसा मेरे को सर कुछ नहीं मालूम था, मेरे को सर IIT JEE का नहीं पता था 12th क्लास तक, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा भी कुछ होता है। जी बोलते हो सर AIEEE था उस टाइम, AIEEE खत्म हुआ था, JEE मेंस पहली बार आया था, JEE मेंस पहली बार आया था मेरे टाइम पे, तो मैं फर्स्ट बैच था उसमें, मेरे को कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। सर मेरे को तो इतना याद है, मैं मतलब 12th तक तो मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद में मैं जस्ट कि भाई IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन, तो मेरे घर वाले बहुत लंबे टाइम तक कंफ्यूज रहते थे कि ये IIT कर रहा है या ITI कर रहा है। मैं तो ऐसी फैमिली से बिल्कुल करता हूँ, मतलब मेरे को कई बार समझाना पड़ता था कि भाई ITI अलग है, ITI अलग चीज है, वो पॉलिटेक्निक हो गया, डिप्लोमा कोर्स है उसमें। मैंने फिर IIT निकाल लिया, उसके बाद में वो अलग चीज है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप ये पीयर प्रेशर जो है, पीयर प्रेशर के बाद में मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे लेके आना चाहूंगा, और वो है कि लिटरली बच्चा जब इस एज के अंदर होता है तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, मतलब लिटरली यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर। सर ऑब्वियस सी बात है, ये जो गलत नहीं है सर, ये एक हार्मोनिकल चेंज आता है बच्चे के अंदर, और ये चलो लाजमी है, आता है। बट सर मैं ये कहता हूँ कि वो आ रहा है, चलो ठीक है, आपने उस केस में आपने अपने प्यार एलिमेंट्स को पकड़ लिया, आपने अपने जो जिन एलिमेंट्स को आप चाहते थे कि आपके पास रहे, है ना, आप न्यूक्लियस बन जाओ, और वो उस तरीके से आपके इर्द गिर्द घूमते रहे, चलो ठीक है, आपने कर लिया सारे काम। कम से कम वन साइडेड प्यार तो चलता रहेगा। और मैं ये बात सिर्फ एक जेंडर की बात नहीं कर रहा, दोनों के लिए होता है सर ऐसा सब। ये आपको सर ये हर कैटेगरी बच्चों की दोनों तरफ मिलेगी। अगर इधर वो बच्चा है ना सर बदमाश, तो उधर भी है, उधर भी कॉर्नर ऊपर ही हो रही है सर, सारी इधर स्लीव्स वगैरह सब ऊपर हो रही है। तो जनरली क्या है सर कि ये जो हार्मोनिकल चेंज आया, ये सब ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल सही है, ये आएंगे, आपका इसमें बस भी नहीं है। लेकिन सर मैं तो इसलिए कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी क्रिएट करते हैं बच्चे के ऊपर, अगर वो रोकते हैं तो नहीं, बिकॉज दीज थिंग्स आर रियली मिसअंडरस्टूड इन आवर सोसाइटी। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि 10th के बाद में मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे मतलब अचानक से या तो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं या बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। सर मैं कहता हूँ आपसे, कई बार कहता सर ऐसे, जैसे मैं मेरी बताता हूँ कि स्कूल टाइम पे ऐसा होता था कि सर लड़की से बात करने में ऐसा लगता था कि यार शर्म आती थी, है ना, कि यार दोस्त पता नहीं क्या ही सोचेंगे, फटती थी भयंकर सर, ऐसा लगता था कि यार पता नहीं क्या ही सोचेंगे, तो बात नहीं करते थे। 11th क्लास में गए तो वो चेंज तो सब में आ रहा है ना, हमारे में भी आ रहा है यार, हमारी बॉडी कौन सी रहेगी है, हमारे में भी आ ही रहा है, तो वो चेंज आ रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं पर फट भी रही है ना, और आवाज भी सुनाई दे रही है, मतलब यार अब तो मतलब करना तो है। लेकिन अब सर वो जो डर है ना एक बच्चे के अंदर, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से भी आ रहा है कि यार तू क्या बात कर रहा था उससे, ओहो अब तो हो गया भाई, अब तो ये हो गया, वो तो डायलॉग निकल के आता है, बच्चा थोड़ा घबराता है। लेकिन आजकल के बच्चों को जो मैं देख रहा हूँ ना सर, बड़ा कॉमन लगता है, लाइक वो बड़े जेन्युइनली बात भी करते हैं, सब करते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है यार, लेकिन एक लिमिट तक। और ये सर कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं आज के, वो इसको थोड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं कि चलो ठीक है यार, बच्चा बात ही तो कर रहा है, इट्स ओके। अगर किसी लड़की के घर पे उसका दोस्त चला गया, उससे कुछ समझने के लिए चला गया, दैट विल बी ओके। लेकिन सर मैं इस डायरेक्शन के अंदर नहीं ले जाना चाहता, मैं इसलिए लेके आया था इस पॉइंट को कि इट इज एक्चुअली हम फैक्टर्स देख रहे हैं, मतलब 10th के बाद में कौन से फैक्टर्स हैं आपको, तो बच्चों को पहला सोसाइटी और पेरेंटल प्रेशर हो गया, दूसरा पीयर प्रेशर हो गया, और तीसरा हो गया प्यार ठीक है ना। और ऐसा होता है, मतलब लोग अपने प्यार के चक्रों में उसके साथ सेम क्लास में बैठने के लिए भी सब्जेक्ट गलत चूज करते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं सर। आप ये सब्जेक्ट का जो मैटर है ना सर, ये हर तरीके से फैक्टर देखो, कुछ सोसाइटी ने इफेक्ट किया, कुछ को पेरेंट्स ने कर दिया, क्योंकि पेरेंट्स को सोसाइटी कर रही है डायरेक्टली। कई बच्चों को सोसाइटी में आप उसके फ्रेंड्स को जोड़ लो, एक बच्चा किसी को देखा देखी चला गया, मेरे साथ साइंस में घुस गया, लेनी कुछ और थी,
बदमाशी है ना। हाँ, भेड़ चाल सर, भेड़ चाल तो बहुत कॉमन है। और तीसरा आपने बताया ये वाला पार्ट जो था, जैसे कि अब सर बच्चे ने ले ली साइंस मैथ्स प्रेशर में आके, पर प्यार बैठा है कॉमर्स में, तो बच्चा जाएगा सर कॉमर्स में बैठेगा। 2 महीने पढ़ा लो आप साइंस, 2 महीने बाद कह देगा कि मेरे को तो नहीं समझ में आ रही, मेरे को तो कॉमर्स ही लेना है। तो वो गेम खेल रहा है, वो भी पेरेंट्स के साथ। हाँ, कॉमर्स भी नहीं आती सर, समझे तो उसको वो आ रहा है ना सर, प्यार की भाषा। तो वो चल रहा है सर, वो सिस्टम है सर, अब क्या करें, ये फैक्टर्स हैं सर, डिफेक्ट डाल। चलो तो अब अपन वापस से अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर में जो 10th की परसेंटेज है वो आपके बारे में क्या बताती है? अपन इस क्वेश्चन के पीछे पड़े थे ना, तो सर इस डिस्कशन से तो यही निकल के आ रहा है कि इट इज जस्ट अ नंबर, इट इज जस्ट अ नंबर, राइट सर? मैं पहले मेरा ओपिनियन देता हूँ, मैं आपसे आपका ओपिनियन दूंगा ना। मेरे हिसाब से तो इट इज जस्ट अ नंबर एंड इट इज नॉट इन एनी वे स्पेशल देन the marks which you have got in other classes. आपने 8th क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर मार्क्स हासिल करे थे, वो उतना ही डिफिकल्ट था सर 10th में भी स्कोर करना। बिल्कुल, वो 8th में उतना ही डिफिकल्ट था, 10th में उतना ही डिफिकल्ट, वैसे ही नंबर है। तो इसको मैं तो ये बोलूंगा कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर, और बच्चों से ज्यादा मैं पेरेंट्स तक इस बात को पहुंचाना चाहूंगा। मैं अगर चाहूंगा कि बच्चे अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो अपने पेरेंट्स को कम से कम मेरी ये वाली, बाकी बातें तो नहीं सुना पाएंगे वो, लेकिन मेरी कम से कम ये वाली बात तो सुनाई दे। नहीं सर, ये सर हैं और ये कुछ तो अच्छी चीज बता रहे हैं सर। बात बिल्कुल सही है आपकी, और मैं आपकी बात में बिल्कुल सपोर्ट में हूँ सर। 10th की परसेंटेज बच्चे के बारे में कुछ नहीं बता रही है, असली तो अब स्टार्ट होने वाला है। हाँ, वही तो, ये एक बिगिनिंग है सर उसके लिए कि यार चलो इतनी परसेंट आ गई, शुरुआत अच्छी हुई है। लेकिन ठीक है, जिनकी कम परसेंट है उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है सर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कब टाइम चेंज हो जाए, कब उसको कौन सा सब्जेक्ट सूट कर जाए, कुछ नहीं कह सकते सर। मान लो कि 60% वाले बच्चे ने ह्यूमैनिटीज ले ली, ह्यूमैनिटीज में वो शानदार निकला, बिल्कुल सर। एक सब्जेक्ट लेकर, आज अपन लोग एक सब्जेक्ट लेकर ही तो कर रहे हैं चीजें। आज आप फिजिक्स के इतने बड़े टीचर हो, लाइक मैं मैथ्स में कुछ कर रहा हूँ, तो अपना एक सब्जेक्ट ही है सर वो। क्या अपन ओवरऑल अगर आपसे पूछे कि सर आप लोग केमिस्ट्री तो मेरे को आती नहीं, केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री में नीलबटा सन्नाटा है सर अपना, बिल्कुल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को आज पूछो सर, अपने केमिकल बैलेंसिंग का वो थोड़ा बहुत बताया, तो मैथ्स ही होता था ना, बस वो वाला पार्ट मालूम था कि इधर बैलेंसिंग कर दो, बाकी कुछ नहीं आता सर। सेम चीज है। तो आपको वही चीज बता रहा हूँ कि जिन बच्चों के परसेंटेज कम आई या ज्यादा आई, ये सोसाइटी का जो गेम है ना सर, इसको तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इधर से सुनो, उधर से निकालो, मतलब बच्चों को आप क्लियरली, और ये खत्म सिर्फ बच्चों को नहीं, ये पेरेंट्स को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन शुरुआत तो बच्चे करेंगे ना, बच्चों को आप यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि यू शुड नॉट गिव। अपनी ये जो बात है, अगर ये पेरेंट्स भी देख रहे हैं अगर आज, तो उनको भी तो ये समझने को मिल रहा है ना कि यार ये बंदे लोग बात तो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि आज उनके साथ तो ये बातें हो रही है। भाई उनके बच्चे आज 10th में, उनके साथ ये बातें हुई है कि यार इसके इतने परसेंट आ गई, इसको ये दिला दो, इसको दिला दो। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को वो चीजें बच्चे तक नहीं पहुंचने देनी चाहिए, उनको अपने तक ही खत्म करो। यार क्या बात करके चले गए शर्मा जी, तो यूं आए थे और बोल के। पेरेंट्स तो कम से कम ये भी तो सोचे ना कि यार देखो, अगर पेरेंट्स सच में सोचेगा ना, तो उनकी कोई ओरिजिनल थिंकिंग है नहीं, एक जनरल ओपिनियन है, वो उसको अपने बच्चे के ऊपर थोप देते हैं। हाँ, वो है सर, बिल्कुल है। लेकिन कुछ पेरेंट्स जैसे बहुत अच्छा डील करते हैं, है ना, बच्चे का अगर बच्चे ने गलत डिसीजन लिया तो उसके साथ खड़े रहते हैं। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि सर इस 10th के बाद जो 10th के मार्क्स आए, वो बेसिकली कुछ भी शो नहीं कर रहे बच्चे के बारे में। हाँ, आप अच्छी ग्रेड्स लेकर आए, आपको ये आगे आपकी जो प्रोफाइल बनेगी, लाइक आपके मार्क्स प्रोफाइल भी, मैं नहीं कहूँ, गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, प्रोफाइल भी कोई प्रोफाइल नहीं बन रही, लेकिन अपन ये कहेंगे कि चलो ठीक है, ये 10th के जो मार्क्स हैं आपके, ये कोशिश करो कि अच्छा है, आप अपना बेस्ट दो इस टाइम पे, है ना। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि हर क्लास में अपना बेस्ट दो। नहीं, और बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे इस चीज को लेके बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर 10th में हमारी परसेंटेज, हमारे मार्क्स अच्छे हैं, तो ये हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारी जो दिल की चाहते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रही है। बस ये केवल के लिए इतना बता रहे हैं, दिल की चाहत तो अब पूरी होगी ना जब आप अपनी पसंद का सब्जेक्ट लोगे। बस ये केवल के लिए इतना बताना चाह रहे हैं कि हाँ, आपको अगर कोई टास्क दिया जाता है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। 10 में हुआ क्या, सिलेबस दिया गया, आपने उसको अच्छे से कर दिया, बढ़िया कर दिया। और जिनके कम मार्क्स आए हैं उनको बस केवल और केवल इतना जानना चाहिए कि भाई साहब, हमको अगर कोई और टास्क देता है ना, तो हम उसको नहीं करते, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो उनको भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, दिल छोटा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है सर। उन बच्चों के लिए भी आगे ऑप्शंस हैं, हमेशा हैं। जिंदगी बहुत लंबी है। मैं तो आपसे स्टार्टिंग में कहा था वीडियो में कि आप 10 लाइन चेंज करो, आप 10 अलग अलग बिजनेस चेंज करो, आप 10 अलग अलग काम चेंज करो। उस अपने गवर्नमेंट जॉब का बताता हूँ सर, मैं गलत टॉपिक छेड़ दिया, लेकिन बता रहा हूँ सर कि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के पीछे भी अपना नॉर्थ इंडिया है, भयंकर है। गिरह पड़े सर, तू चपरासी बन जा, तू चाहे
कांस्टेबल ही बन जा पुलिस में, लेकिन सरकारी नौकरी होनी चाहिए तेरी। सरकारी क्या कर लोगे यार सरकारी नौकरी लगा के मेरे को? काम नहीं करना पड़ता। हाँ काम नहीं, अच्छा गलत नहीं है सर, काम करना पड़ता है। आप देख लो ना इस टाइम काम सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? गवर्नमेंट सर्वेंट से कर रहे हैं। तो मैं तो वही कहना चाहूंगा आपसे कि इंटरेस्ट तो जाओ, इट इज बहुत ज्यादा। लेकिन सर 10th क्लास एक ऐसी, जैसे इस परसेंटेज से नहीं बोलूंगा मैं, इस क्लास को क्रॉस करने के बाद बोलूंगा कि आप 10th अब क्रॉस कर गए भाई, अब थोड़ा सा समझ जाओ, क्योंकि अब डिसीजन आपका है। आप सोसाइटी से, पेरेंट्स से लड़के आपने डिसीजन ले लिया तो उस पर लगो ना यार, हाँ टिके रहो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, और कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं सर 10th में जो आपने फाइट की थी ना, वो आपको वो चीज करने पे, और सर 10th में फाइट का मालूम चलता है लास्ट के 1 महीने पहले बोर्ड से, तब उस बच्चे को थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। हाँ, इतना प्रेशर आप हैंडल कर, और कहीं ना कहीं सर पेरेंट्स को खत्म कर देना चाहिए बच्चों को बार बार ये बोलना भी। आई होप बच्चे ये वीडियो दिखाएं पेरेंट्स को। नहीं सर, कम से कम ये वाला पार्ट तो दिखाई दे जिसमें अपन थोड़ी सी सही लैंग्वेज अपनी वैसे सही थी सर अपने तो नहीं, बट वी आर लिटरली, मैं मतलब मेरा तो हमेशा सर मेरा यही रहता है कि मैं बच्चों के दिमाग में जो है उसको बाहर लेके, नहीं सर बच्चों के दिमाग में जनरली ये चल भी रहा है, और ठीक है सर ये जो है वो है। चलिए अपने इस वीडियो से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, देखो मैं मतलब वही है कि हम यहाँ पे किसी को चेंज करने के लिए नहीं बैठे हुए, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाना। सर अपन किसी को चेंज कर भी नहीं सकते। हाँ वही ना, आप अपने घर में आपकी पसंद से बेडशीट चेंज कर पाते हो क्या? उसकी तो नहीं पूछ सकते ना सर, तो वही बात है, क्या अपनी पसंद तो कहीं चली नहीं रही है। लेकिन लेट्स ब्रेक दिस बर्डन यू फील आफ्टर क्लास। बहुत छोटे छोटे दिमाग है, मासूम दिल है सर। हाँ, इन पे ये चीज नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा समझना चाहिए। बड़े बड़े जो पेरेंट्स हैं, इतनी 40-40 उम्र की जिंदगी देख ली उन्होंने। हाँ, उन्होंने लाइफ देख ली, पता नहीं फिर भी क्यों वही। हाँ मतलब वो बच्चा छोटा सा है सर, अभी डेवलप हो रहा है, उसको होने दो अपने हिसाब से यार। चलो तो यार बच्चों, यही है फाइनल हमारा जो मैसेज, कि जो 10th की परसेंटेज है वो कुछ खास नहीं बताती आपके बारे में ना। 10th की परसेंटेज को लेके कोई ओपिनियन मत बनाना, और बिल्कुल या मैं कोई बहुत तोड़ू आदमी हूँ, ऐसा कोई भी ओपिनियन आपको नहीं बनाना। हाँ, ये जरूर है कि 10th इसलिए स्पेशल है क्योंकि 10th के बाद में आपको एक डिसीजन लेने का मौका मिल रहा है। ठीक है, आपको अपना कैरियर चुनने का मौका मिल रहा है, आपको एक डायरेक्शन चुनने का मौका मिल रहा है। सो इस डिसीजन को खुद से लेने की कोशिश करो, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, जो भी आपका डिसीजन है, जैसे सर ने बताया था कि उसके ऊपर टिके रहो। नहीं सर टिके रहो। एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर मान लो आपने कोई डिसीजन चूज कर लिया, आपने ले ली यार, साइंस ले ली तुमने, आके प्रेशर में ले ली, अब तुमने पढ़ के देखा ना यार 2 महीने, भाई पढ़ के देख रहे हो, पढ़ के देखने के बाद तुम्हें समझ में आ गया कि यार अब नहीं समझ रही अपने से, तो छोड़ो ना यार, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसा कुछ कोई ईगो नहीं है, वो लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे, तुम आज के आने वाले 5 साल उनसे ज्यादा कमा रहे होंगे यार, क्या दिक्कत है। लेकिन सर वही बात है ना कि जब आपको 10th के बाद में डिसीजन तक नहीं लेने दिया गया, तो छोड़ने का डिसीजन लेने देंगे ये सोसाइटी और पेरेंट्स आपको, ये तो आप भूल ही जाओ। नहीं सर ये लेने देंगे, आप अपने चेंज करना है। मेरे को याद है एक बार मतलब मेरे से एक 11th क्लास में बच्ची थी, उसकी 10th में 94 परसेंटेज आई। ठीक है ना, पता नहीं वो बच्ची देख रही होगी क्या इस वीडियो को, तो उसने साइंस मैथ ले लिया। इनफैक्ट उसने कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन कर ली मेडिकल की, और वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी वहाँ पे, मतलब कोचिंग के अंदर उसकी रैंक वगैरह अच्छी चल रही थी। लेकिन मतलब मैं और एक्चुअल में अपने क्या होता है कि 10th का रिजल्ट आने से पहले ही बच्चे की 11th की क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो जाती है। तो जस्ट जो समर वैकेशंस थे उनके स्टार्ट होने से जस्ट पहले उस बच्ची को लगा कि यार ये बंदा जो है ना, ये कोई अपने लेवल की बातें करता है, अपने स्टूडेंट्स की तरह बात करता है। तो वो मेरे से जस्ट उसने शेयर किया कि सर मैं परसेंटेज भी अच्छी आ गई, मैंने साइंस बायो भी ले लिया, मैं अच्छा परफॉर्म भी कर रही हूँ, बट मेरे को ना मजा नहीं आ रहा। और मेरे लिए ना एक बहुत ही बर्डन हो गया ये कि मैं अब अपने पेरेंट्स को कैसे समझाऊं, क्योंकि कोचिंग में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, मतलब वो पेरेंट्स को बोलेंगे कि मजा नहीं आ रहा, तो पेरेंट्स बोलेंगे भाई नंबर नहीं आने चाहिए थे, नंबर तो आ रहे हैं। बोले समझ में सब आ रहा है, समझाना बहुत डिफिकल्ट है सर, बहुत डिफिकल्ट, किस काम में मजा आ रहा है। तो आप मानोगे नहीं, उसने मुझे समर वेकेशंस के अंदर भी फोन किया एक बार, वो बहुत बच्ची परेशान हो गई थी। तो जब मेरे को लगा कि यार इसके पेरेंट्स समझने वाले नहीं है, उसने मेरे को बोला सर आप समझना। मैंने बोला जब तेरे से नहीं समझे ना, तो हम तो बाहर के आदमी हैं, हमसे कौन समझेगा। मैंने उसको एक ऐसी एडवाइस दी, उसके बाद में उसके पेरेंट्स को लिटरली उसको सब्जेक्ट चेंज करवाना पड़ा। मैंने उसको बोला कि जो तुम्हारा यूनिट टेस्ट होगा ना, उसके अंदर फेल हो जाओ लिटरली। और पता है वो बंदी फेल हो गई यार,
उसको सब कुछ आता था पेपर के अंदर, बट उसने मेरी एडवाइस मानी, पता नहीं क्यों मानी। मेरी एडवाइस बच्चों मत माना करो, मैं बड़ी उल्टी सीधी एडवाइस देता हूँ, और उसने मानी और लिटरली वो फेल हो गई यार। मैंने उसकी आंसर शीट चेक करी थी, लिटरली वो फेल हो गई। और उसके बाद में लिटरली उसके पेरेंट्स इतने घबरा गए, उनको फिर जाके एहसास हुआ कि यार हाँ हमारी बच्ची जो है ना उसको हमें साइंस बैग नहीं दिलाना चाहिए। तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स जो है वो आपके पेरेंट्स को नहीं उठाने पड़ेंगे अगर आप ये वीडियो दिखा लो, नहीं उठाने पड़ेंगे। और एक बात ये भी है ना यार, जो तुम लोगों ने सब्जेक्ट मानो ले लिया, जो भी लिया, जैसे मैं मैथ्स की बात करता हूँ सर, कि जैसे मैथ्स बच्चे ने ले लिया तो ऐसे क्या आते हैं सर, बच्चा जैसे बताया था ना आपको कि वो 60 मार्क्स वाला बच्चा था, कहीं से पूछ पाछे कैसे भी करके मार्क्स लिया, मैथ्स में 85 आ गए। अब उसको तो एक्सपेक्टेड था कि अपन बस की बात नहीं, अपने बस की बात नहीं है मैथ्स, लेकिन उसने ले लिया मैथ्स। वो माहौल बनाने के लिए ले लिया कि मैथ्स ले रखी तेरे भाई ने यार, तो मैथ्स ले लिया उसने ना। अब वो मैथ्स लेने के बाद 11th के हो गए साहब, फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गई। 11th में बहुत बच्चे फेल होते हैं सर, मैथ्स में मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। तो बच्चों थोड़ा ध्यान रखो इस बात का कि मैथ्स एक सिस्टम है, सर शुरू के 4 महीने भयंकर बोर करेगी आपको, क्योंकि सब चैप्टर नया होता है। और उसके बाद अगर जो बच्चा 4 महीने टिक गया ना मैथ्स में, ये तो मैं बता रहा हूँ सीक्रेट है ना, धंधे का सीक्रेट बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 4 महीने अगर तुम लोग टिक गए ना तो तुम लोग मैथ्स कर जाओगे आराम से, मैं कह रहा हूँ। एंड सेम इज फॉर फिजिक्स सर, वही आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि आपको लगेगा कि यार छोड़ देता हूँ, और अगर तुम अपने डिसीजन पे टिके रहे तो काम हो जाएगा। चलो, तो आई होप स्टूडेंट्स को हमारे इस डिस्कशन का फायदा हुआ होगा। अगर फायदा तो आप इसी तरीके के डिस्कशंस और चाहते हो तो यार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताओ, और हम लोग लिटरली आपके दिल की बात करेंगे। ये जो हमारा सेशन है वो इसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हम भूल जाएंगे कि हम कुछ बताओ यार, तुम कमेंट बॉक्स में लिखना कि तुम्हारे दिल की बात कौन सी हम नहीं कर पाए। हाँ, ये जरूर है। कोई ऐसा पॉइंट जो कि हम छोड़ गए हो। हाँ, ऐसा होता है, बच्चों को लग रहा है छोड़ा नहीं है कुछ भी, हमने प्यार तक की बातें कर ली यार, पर ज्यादा अंदर घुसे नहीं। चलो यार, बाय, मिलते हैं।